Hello viewers, welcome back to my channel that is fun and learn with Dr. AB. So this is my food and travel series and टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे रोम के बारे में और सिर्फ बात ही नहीं, ये पूरी सीरीज जिसमें 4-5 एपिसोड्स और आने वाले हैं, सभी एपिसोड्स रोम के बारे में होंगे जहां मैं आपको लेके चलूंगी रोम के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये तो सभी जानते होंगे कि रोम इटली की कैपिटल है और दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। और यकीन मानिए 5 दिन रोम में बिताने के बाद मैं कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल सच है। रोमन आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। ऑन द टॉप ऑफ इट क्रिश्चियनिटी का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस द वैटिकन सिटी भी रोम में ही है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बट उसको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में। So let's start with the first episode of Rome series. So Rome इटली के ऑलमोस्ट सेंटर में है एंड द बेस्ट थिंग अबाउट एंटायर यूरोप इज दैट ऑल प्लेसेस आर इंटरकनेक्टेड। सो आप आसानी से ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं विच वुड बी रीजनेबल एज वेल एज फास्ट। नाउ द फर्स्ट रूल फॉर ट्रैवलिंग इन यूरोप इज टू गेट अ मैप। आपके मोबाइल फोन्स में गूगल मैप्स ज़रूर होंगे बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू टू गेट अ फिजिकल मैप because that is going to make your travel within the city very very easier. Trust me on this. आप जिस भी होटल में स्टे करेंगे वहां से आपको मोस्ट प्रोबेबली एक फ्री मैप मिल जाएगा या फिर आप परचेज भी कर सकते हैं। मैं जिस होटल में रुकी थी वहां से मुझे ये मैप मिल गया था एंड दिस मेड माई स्टे इन रोम सुपर इजी बिकॉज टूरिस्ट अट्रैक्शंस के साथ साथ इतने मेट्रो रूट्स भी मेंशन थे जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लोकेट करने में। सो दिस इज़ रोमा टर्मिनी द मेन ट्रेन स्टेशन ऑफ रोम एंड यहाँ मेट्रो स्टेशन भी है। मैंने अपना होटल रोमा टर्मिनी के पास लिया था एंड आई वुड सजेस्ट आप भी कभी रोम आए तो होटल रोमा टर्मिनी के पास ही लें बिकॉज इट इज़ द मेन ट्रेन स्टेशन। यहाँ मेट्रो स्टेशन भी है, मेट्रो इंटरचेंज स्टेशन भी यहीं है, रोमा टर्मिनी के पास सुपरमार्केट भी है और बाकी ज़रूरतों की भी काफ़ी शॉप्स हैं एंड सभी टूरिस्ट अट्रैक्शंस रोमा टर्मिनी से काफ़ी पास पड़ती हैं। आई वुड सजेस्ट इट इज़ अ गुड चॉइस टू गेट योर होटल नियर टू रोमा टर्मिनी। जब मैं रोम गई थी तो क्रिसमस का टाइम था, तो रोमा टर्मिनी पे मुझे ये बड़ा सा क्रिसमस ट्री दिखा था जहाँ लोगों ने पेपर्स पे सेंटा के लिए अपने विशेस लिखे हुए थे। इज़न्ट दैट क्यूट? एंड दिस वॉज माई फर्स्ट साइट ऑफ रोम। स्टेशन से बाहर आते ही सामने एक खूबसूरत सा चर्च है और उसी के पीछे मेरा होटल था। अपने होटल पहुंचने के बाद मैंने वहाँ चेक इन किया और चेक इन के बाद होटल से मुझे ये मैप मिला जिसमें मैंने सभी टूरिस्ट अट्रैक्शंस मार्क कर लिए थे और उसके बाद मैं होटल से निकली और मैं टर्मिनी स्टेशन पहुंची। वहाँ मैंने ब्रंच किया और वहाँ से फिर मैंने अपना पहला टूरिस्ट डेस्टिनेशन चूज़ किया सेंट मारिया मेजोरे, जो कि टर्मिनी स्टेशन से अराउंड 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। 15 मिनट्स वॉक करने के बाद हम आ पहुंचे हैं बेसिलिका ऑफ सेंट मारिया मेजोरे। ये सेंट मारिया मेजोरे का बैक साइड है। अब हम आगे चलते हैं फ्रंट की तरफ जहाँ से हमारी मेन एंट्री होगी बेसिलिका में। ये है बेसिलिका ऑफ सेंट मारिया मेजोरे का फ्रंट साइड जहाँ से हम एंट्री करेंगे और क्रिसमस का टाइम है तो आपको सभी जगह बड़े बड़े क्रिसमस ट्रीज देखने को मिलते रहेंगे। बेसिलिका ऑफ सेंट मारिया के जस्ट सामने एक प्याजा है। इटली में जहाँ पर भी एक चौराहे होते हैं या स्क्वायर्स होते हैं उनको प्याजा बोला जाता है। तो बेसिलिका के अंदर जाने से पहले एक बार प्याजा का भी व्यू ले लेते हैं। और अब चलते हैं बेसिलिका ऑफ सेंट मारिया के अंदर। Wow, this is so beautiful and so huge. सीलिंग्स भी देखिए कितनी सुंदर नक्काशी, कितने सुंदर मोज़ैक पेंटिंग्स बने हुए हैं। बाय द टाइम मैं आपको बेसिलिका के अंदर के सारे फोटोग्राफ्स, सारे पेंटिंग्स दिखाऊं,
तो इसी के साथ साथ मैं आपको बेसिलिका के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देती जाती हूँ। बेसिलिका ऑफ सेंट मारिया मेजोरे रोम के 4 पेपल बेसिलिकास में से एक है। कैथोलिक चर्च में बेसिलिका एक डेजिग्नेशन होती है जो कि पोप किसी चर्च को देते हैं। बेसिलिकास को सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए जाना जाता है जो कि इन्हें बाकी चर्चेस से अलग बनाता है। बेसिलिका ऑफ सेंट मारिया एस्क्विलिन हिल पे बना हुआ है और ऐसा माना जाता है कि रोम के चारों बेसिलिकास में से ये अकेला बेसिलिका है जो नए स्ट्रक्चरल चेंजेस के बाद भी प्राचीन क्रिश्चियन स्ट्रक्चर को प्रिजर्व किए हुए है। कहते हैं सन 352 एडी यानी 352 ईसा पश्चात अगस्त में एक नामी रोमन पेट्रिशियन जॉन एंड उनकी पत्नी जिन्हें कोई संतान नहीं थी, उन्होंने वर्जिन मैरी के लिए एक चर्च बनाने का तय किया। वर्जिन मैरी एक रात उनके सपने में आई और उन्होंने जॉन और उनकी पत्नी को बताया कि एक चमत्कार होगा जो कि उन्हें राह दिखाएगा कि चर्च कहाँ बनाना है। पोप लिबेरियस को भी यही सपना आया और अगले दिन एस्क्विलिन पे जाके उन्होंने पाया कि यह बर्फ से ढका हुआ है। पोप ने खुद बिल्डिंग का मुआयना किया और दोनों पति पत्नी द्वारा चर्च बनाया गया। आज भी हर साल 5 अगस्त को बर्फ के इस चमत्कार को याद किया जाता है। 5 अगस्त को यहाँ स्पेशल सेलिब्रेशन होता है जहाँ बेसिलिका के ऊपर से सफ़ेद पंखुड़ियाँ हवा में छोड़ी जाती हैं जो कि बेहद खूबसूरत नज़ारा बनाती हैं। बेसिलिका के अंदर दीवारों पे, छत पे आपको बेहद सुंदर तस्वीरें और नक्काशी देखने को मिलेगी। बेसिलिका में आपको हिस्ट्री का पहला इनएनिमेट नेटिविटी सीन द नेटिविटी, जिसे एक ब्रिलियंट और वेल नोन टस्कन आर्टिस्ट अर्नोल्फो द कैम्बियो ने बनाया था, वो देखने को मिलेगा। 16th सेंचुरी के आखिर में और 17th सेंचुरी में बेसिलिका में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। इस दौरान यहाँ 2 बड़े चैपल्स और एक पैलेस बनाया गया। बेसिलिका के अंदर आर्ट के कई पीसेस प्रिजर्व किए गए। यहाँ आपको 5th सेंचुरी के बने मोज़ैक पैनल्स भी दिखेंगे। यहाँ की छत का काम अलेक्जेंडर 6 बोजा के टाइम का है, यानी कि सन 1492 से सन 1503 के समय का, और ट्रेडिशन के अनुसार इसे स्पेन के इसाबेला द्वारा दिए तोहफे अमेरिकन सोने के पहले भार से जड़ा गया था। यहाँ एक स्तंभ में आपको काफ़ी सारे खूबसूरत मोज़ैक्स दिखेंगे। उनमें से एक है स्टोरीज ऑफ द इन्फेंसी ऑफ जीसस फ्रॉम द पीरियड ऑफ 6 to 3। वहीं एक गुंबद में 13वीं सेंचुरी में एक इटालियन पेंटर द्वारा बनाया और साइन किया एक सुंदर मोज़ैक भी दिखेगा। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे एक म्यूजियम भी है जहाँ हिस्टोरिक एंड कल्चरल आइटम्स भी रखे हुए हैं, और यहाँ के वॉल्स और सीलिंग्स पे बनी पेंटिंग्स, मोज़ैक्स और इतना सुंदर और भव्य स्ट्रक्चर है इस बेसिलिका का जो कि देखते ही बनता है। और इसी के साथ आपके लिए कुछ और तस्वीरें और वीडियोस
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम जल्दी मिलेंगे रोम सीरीज के एपिसोड 2 के साथ। और जाने से पहले विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। टेक केयर, बाय बाय।